हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यूरल वेनस साइनस की। तो ड्यूरल वेनस साइनस ये होता क्या है? तो देखिए, ड्यूरल वेनस साइनस हम पहले ही बात कर चुके हैं मेनिंजेस के टॉपिक में कि ये जो हमारी मेनिंजियल लेयर होती हैं, तो देखिए ये ड्यूरा मैटर है, ये अरेक्नॉइड मैटर है, पिया मैटर है। और ये ड्यूरा मैटर जो होती है ये दो लेयर में होती हैं। ये वाली जो आउटर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं पेरीऑस्टियल लेयर, और ये जो इनर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। और ये आउटर लेयर, पेरियोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर ये मोस्टली मिली होती हैं। देखिए ऐसे मिली हैं, लेकिन कहीं कहीं इनमें गैप होता है। तो देखिए गैप है इसमें, और ये जो गैप होता है इसी को हम बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ये देखिए ये जो है ये पेरियोस्टियल लेयर है और ये मेनिंजियल लेयर है, और इसके बीच में जो गैप है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। तो ये यही यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ड्यूरल वेनस साइनस होता क्या है। तो देखिए लार्ज वेनस चैनल, ये लार्ज वेनस चैनल होंगे दैट रन थ्रू द पेरीऑस्टियल एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर। यही हमने यहाँ पे बताया कि पेरीऑस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर के बीच में ये रन करता है, ये प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? तो ड्रेन ब्लड फ्रॉम सेरिब्रल वेन्स एंड रिसीव सीएसएफ फ्रॉम अरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन। तो ये सेरिब्रल वेन्स से ब्लड को रिसीव करता है। तो देखिए ये जो है सेरिब्रल वेन्स से ब्लड को रिसीव कर रहा है, यही यहाँ पे भी दिखाया गया और यहाँ पे भी दिखाया गया है। देखिए कि सेरिब्रल वेन्स से ब्लड को ये रिसीव कर रहा है। और उसके बाद फिर क्या? एंड रिसीव सीएसएफ फ्रॉम अरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन। तो देखिए ये अरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन है यहाँ पे, और तो यहाँ से ये जो है सीएसएफ को रिसीव करता है और सीएसएफ को लाके यहाँ पे जगलर वेन में छोड़ देता है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि ड्रेन ब्लड फ्रॉम सेरिब्रल वेन्स एंड रिसीव सीएसएफ फ्रॉम अरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन और एम्प्टी इनटू इंटरनल जगलर वेन। तो देखिए ये इंटरनल जगलर वेन में लाके इसको छोड़ देता है। और उसके बाद फिर क्या? वेनस साइनस थ्रम्बोसिस। तो वेनस साइनस थ्रम्बोसिस ये क्या होता है? तो देखिए प्रेजेंट विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो वेनस साइनस थ्रम्बोसिस ये जब यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है ड्यूरल वेनस साइनस में, तो हमें देखने को मिलता है। तो वही है कि प्रेजेंट विद साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्योंकि जब ड्रेनेज ब्लॉकेज हो जाएगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। और उसके सिम्टम हमें क्या देखने को मिलेंगे? साइन क्या देखने को मिलेंगे? हेडेक, सीजर्स, पेपिली एडिमा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, ये सारे साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। और मे लीड टू वेनस हेमोरेज। और ये वेनस हेमोरेज की वजह से भी ऐसा हो सकता है, वेनस हेमोरेज की वजह से। और वेनस हेमोरेज होगा क्यों? एसोसिएटेड विद हाइपर कोगुलेबल स्टेट। तो हाइपर कोगुलेबल स्टेट में ऐसा होता है, यहाँ पे क्या होगा? कोगुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। और ये हाइपर कोगुलेबल स्टेट कौन कौन सी है? तो प्रेगनेंसी है और ओसीपी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इन सब में क्या है? फाइब्रिनोजेन ज्यादा सिंथेसिस होते हैं। और फैक्टर 5 लैडन। तो ये फैक्टर 5 लैडन ये क्या है? ये एक डिजीज है और इसमें म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन होने की वजह से ये फैक्टर 5 में चेंजेस आ जाते हैं। और नॉर्मली क्या होता है? फैक्टर 5 को ये सी प्रोटीन एक होती है जो फैक्टर 5 को इनहिबिट किए रहती है, लेकिन जब इन फैक्टर 5 में म्यूटेशन हो जाता है तो ये सी प्रोटीन इसको इनहिबिट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से कोगुलेशन ज़्यादा होता है। तो यही फैक्टर 5 लैडन यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो देखिए ये हमारे पास जो वेनस ड्रेनेज है इससे होता है। तो देखिए ये इंफीरियर सजाइटल साइनस है और ये सुपीरियर सजाइटल साइनस है। और सुपीरियर सजाइटल साइनस में यहाँ पे देखिए अरेक्नॉइड वेलाई होती है, और ये अरेक्नॉइड वेलाई जो है सीएसएफ का सिक्रीशन इसमें करती है, तो सीएसएफ इससे ड्रेन होता है। तो ये देखिए यही बताया गया सुपीरियर सजाइटल साइनस मेन लोकेशन ऑफ सीएसएफ रिटर्न वाया अरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन। तो अरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन से सीएसएफ इसमें ड्रेन हो जाता है। और रही बात इसकी इंफीरियर सजाइटल साइनस, तो ये देखिए इंफीरियर सजाइटल साइनस है, और ये ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन ये है। और ये देखिए ये दोनों आके इसमें स्ट्रेट साइनस में ड्रेन होते हैं। देखिए स्ट्रेट साइनस सीधा है, और ये स्ट्रेट साइनस यहाँ पे देखिए कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस, देखिए यहाँ पे कई साइनस आके मिलते हैं, और फिर ये जो है ये ट्रांसवर्स साइनस में जाते हैं, और ये ट्रांसवर्स साइनस आगे जाके सिग्मॉइड साइनस का फॉर्मेशन करता है। और ये सिग्मॉइड साइनस देखिए ये जगलर फोरामेन के थ्रू जगलर वेन में ड्रेन हो जाता है। और ये देखिए ये कवर्नस साइनस है, ये सब सफिनोपेराइटल साइनस है, और ये सुपेरियर ऑप्थेल्मिक वेन है। तो ये सब इवेंचुअली आके इसमें ड्रेन होंगे, और इसमें ड्रेन होने के बाद फिर यहाँ इंटरनल जगलर वेन में चले जाएंगे और ड्रेन हो जाएंगे। और ये एक साइड का है, और ये दूसरे साइड से इधर जाके ये देखिए ये इंटरनल जगलर वेन है दूसरे साइड की। तो इस तरह से हमने ड्यूरल वेनस साइनस के पूरा वो देख लिया कि ड्यूरल वेनस साइनस में क्या होता है, कि ये सेरिब्रल वेन के जो ब्लड को ड्रेन करता है, और इसी तरीके से सीएसएफ को भी ये ड्रेन करता है वाया अरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन। और अगर इसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए, हाइपर कोगुलेबल स्टेज आ जाए, तो उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं वेनस साइनस थ्रम्बोसिस। और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के जो साइंस है वो हेडेक है, सीजर है, पेपिली एडिमा है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट है। और इसके कॉजेज क्या होते हैं? तो वही हाइपर कोगुलेबल स्टेट, जैसे कि प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज़ है, और फैक्टर 5 लैडन है।